नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जीवन में बहुत मेहनत चल रहा है प्यारे बच्चों, और ये मेहनत जीवन में बहुत ज़रूरी है। अभी क्लास 12th वालों का लगभग सब पेपर खत्म हो गया, बस हिंदी का एक पेपर बचा हुआ है। और अब आप लोग प्यारे बच्चों हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आप लोगों के लिए ही ये दिल धड़केगा और सिर्फ आप लोग ही मेरे लिए हैं। गुड इवनिंग आप सभी को बच्चों। थोड़ा सा जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट का ये सेशन होने वाला, और 1 घंटा 15 मिनट के अंदर ही मुझे सब कुछ पढ़ाना होगा। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। राधे राधे आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। और रामबाण के डे नंबर 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग रामबाण में कुल 15 क्लासेस करने वाले हैं, जिसका डे नंबर कौन सा है बच्चों बताओ। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे आज डे नंबर कौन सा है। तो गुरुजी मेरे आज डे नंबर 11 है, यानी इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 हमारा लेक्चर और आने वाला है रामबाण में। तो बच्चों 11 लेक्चर तक आप लोग पहुंच गए, ये आप लोग के धैर्य को कितना ज्यादा प्यारे बच्चों, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए पढ़ रहे हैं। अब सबका सपना पूरा होगा रामबाण के डे नंबर 11 में। और बच्चों जल्दी से इस प्यारे से सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। SHARE सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, पूरा दम लगा दीजिए मेरे विद्यार्थी जी। और हमने प्यारे बच्चों एक प्यारा सा पोल करके आपसे पूछा है कि क्या आपने रामबाण की सारी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, क्या आप लोगों ने देखी हैं? यस और नो बच्चों, क्या आपने रामबाण की सारी क्लासेस देख ली हैं? यस और नो। गुरुजी पोल करवा दीजिए। हाँ, हम पोल करवा देंगे। थोड़ा सा आज हड़बड़ी में है, आज छोड़ देते हैं। जब अच्छे दिन में किसी दिन बच्चों आराम से फ्रेश होकर के आएंगे तो पोल भी करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आज बच्चों इतना हड़बड़ी में है कि पोल नहीं हो सकता, फटाफट तेजी में निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी बताओ तेजी से मेरे विद्यार्थी जी, क्या आप रामबाण की इस क्लास के लिए तैयार हैं? यस और नो पर क्लिक करके पोल करके बताइए मुझे। अच्छा, बहुत सुंदर। आइए बच्चों शुरू करते हैं। ज्यादा हम समय नहीं लेंगे आज, क्योंकि मेरे पास समय खुद ही आज उतना ज्यादा नहीं है। फिर बच्चों देख सकते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है। मां शारदे का आशीर्वाद लीजिए, प्यारा सा मोटिवेशन देखते हैं। अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। सुनिएगा ध्यान से, अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। अरे हाँ, अब रामबाण तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है मेरे बच्चे। बहुत ही जल्दी कल आप लोगों को पता होगा बच्चों, टाइमिंग जो है हमारा मैथ का जो क्लास होने वाला है, तांडव का जो भी क्लास बचा हुआ है, सबको एक क्लास में बच्चों सपाटा कर देंगे। 10 बजे से लेकर के 10 AM से लेकर के बच्चों जब तक मेरा मन करे पढ़ाने का, ऐसे बच्चों 2 PM तक, 10 11 12 1 2, कम से कम बच्चों 10 से लेकर के 2 तक पढ़ाएंगे, 3 तक पढ़ाएंगे ना। 10 से 3 PM तक मान लो कि बच्चों 5 घंटा कम से कम कल मुझे पढ़ाना है। गुरुजी आपने 12 बोला था, फिर आपने 6 बोला, फिर अभी 5 क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि परसों, है ना, क्योंकि परसों मेरे बच्चे, क्योंकि परसों पेपर है 12th साइंस वाले भैया का, 12th साइंस और कॉमर्स वाले भैया का लास्ट पेपर है हिंदी का परसों। तो उनके लिए बच्चों रात में मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, वहां भी 4-5 घंटा जगना पड़ेगा, सुबह भी क्लास लेना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ के देखा बच्चों कि 6 घंटा मेरा उधर क्लास होता है, तो लगभग 5 घंटा आप लोग का लेंगे। 11 घंटा मास्टर पढ़ाएगा। अगर बच्चों 11 घंटा से ज्यादा पढ़ाएगा तो आपका मास्टर बीमार पड़ जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका मास्टर बीमार पड़ जाए? कौन कौन चाहते हैं कि आपके गुरुजी बीमार पड़ जाएं? बोलो जल्दी से बच्चों। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके गुरुजी बीमार पड़ जाए? नहीं बच्चों, आपके गुरुजी बीमार नहीं पड़े, क्योंकि अब बीमार पड़ जाएंगे तो दिक्कत होगा। अब तो बच्चों असली खेल, अब बच्चों मौत का असली खेल शुरू होने वाला है। अब मौत का असली खेल शुरू होने वाला है विद्यार्थी जी, जहां पर 10th वालों का नगीना डांस होगा। क्या होगा बताओ, कैसा डांस होगा? 10th वालों का बच्चों नगीना डांस होने वाला है, ठीक है ना। तो अब शुरू करेंगे कुछ दिन के बाद। ये रहा आपके छोटे भाई बहन का बैच। बता दीजिएगा कि भैया 25 फेब से पेपर ना 25 फेब से न्यू बैच शुरू है, सबको बता दीजिएगा। अभी फिलहाल अपने अपने पर फोकस कीजिए, जल्दी से दिल बनाकर भेजिए। शुरू करते हैं, सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे तेजी में। दिल बनाकर भेजिएगा, हंसिए मत, हंसना मना है। दोस्तों को शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर कीजिए। हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है। आइए मेरे बच्चे, रामबाण डे नंबर 10 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, डे नंबर 10 में सिर्फ 2 विषय हो चुका था हमारा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने साइंस पढ़ा था और मेरे बच्चे मैथ, है ना। साइंस और मैथ सिर्फ हुआ था, वहीं से बच्चों रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला सवाल देखेंगे बच्चों, लिखा है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है। 1 माइक्रो एम्पियर को पढ़ाए थे 10⁻⁻6 एम्पियर, यही था माइक्रो एम्पियर का। अगला सवाल पढ़ाए थे एम्पियर घंटा मात्रक है। याद कीजिए बच्चों, एम्पियर घंटा जो है ये आवेश का मात्रक है। कल की क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि ये आवेश का मात्रक है। अगला है बच्चों, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे V = IR, IR यानी R बराबर फॉर्मूला होता है।
प्रतिरोध ज्ञात करने का V बटा I क्या होता है, V बटा I। अगला है किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। बच्चों क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है बच्चे, ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, या तो आप 1 यूनिट कह सकते हैं, 1 यूनिट कह सकते हैं, या 3.6 गुना 10 टू दी पावर 6 जूल भी कह सकते हैं। अगला सवाल है tan थीटा बराबर 12/5 है, 12/5 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, 12/5 है तो पहली बात है कि tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। क्या होता है, P अपॉन B। यहां से h का मान निकलेगा 13, क्या निकलेगा 13। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। बच्चों P का मान देखेंगे तो 12 है, P का मान 12 है और H का मान निकला है 13, अर्थात 12/13 सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल लिखा है मेरे बच्चे tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos में 60 डिग्री और cosec में 30 डिग्री। जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गुरुजी tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 का मान 1/2, cot 60 का मान होता है रूट के अंदर, सॉरी cot 60 का मान 1/√3 होगा, और मेरे बच्चे cosec 30 का मान 2 कैंसिल हुआ, √3 से बच्चों 3 यानी 1/3 आंसर मैच कीजिएगा, 1/3 मैच कीजिएगा। लिखा है मेरे विद्यार्थी जी साइन में 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा, और कॉस थीटा में घटेगा कॉस थीटा, तो बच्चा जी कॉस में से कॉस चला गया तो 0 आंसर बचेगा, 0 आंसर बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 9 पर ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। मेरे विद्यार्थी जी आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे बच्चे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक और साइन गुना होगा तो 1 आंसर लिखिएगा। 10वें नंबर का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्लीज 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 बचाओ। 10वें का सही उत्तर क्या होगा। सर 10 का है ऊपर कॉट है नीचे tan है, ऊपर कॉट है नीचे tan है, तो हमारा आंसर होगा COT, कॉट स्क्वायर ए हमारा आंसर होगा, कॉट स्क्वायर ए। बताइएगा कल के 10 क्वेश्चन में से जिन बच्चों ने क्लास किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने 10 में से 10 सही किया होगा। कृपया बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में मेरे बच्चों ने कितना सही किया है, 10 में से मेरे बच्चों ने कितना सही किया, जल्दी बताएंगे फटाफट।